जय हिंद साथियों, मैं अमृता यूपीएसआई टॉपर स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आ रही है बहुत जल्दी ही, और आप लोगों का भी ये सपना होगा कि इस बार तो कैसे भी करके हमें एग्ज़ाम क्लियर करना ही है और इस बार कैसे भी करके हमें वर्दी का सपना पूरा करना ही है। तो मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रेटजी की कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को सिर्फ क्लियर ही नहीं किया बल्कि मैंने एग्ज़ाम में टॉप किया, आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इस बार आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपका भी वर्दी का सपना पूरा हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी स्ट्रेटजी आप लोगों को आज बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं हर एक स्टेप को आप लोगों से आज शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में, जो यूपीएसआई का जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। तो कुछ बातें आप लोग जान लीजिए कि रिटन एग्ज़ाम किस तरह से होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें। तो जो यूपीएसआई का जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके टोटल 160 क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के, और उसमें 4 सेक्शन होंगे, हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स के, और चारों सेक्शन में आपके 40-40 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और एक कंडीशन ये है, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तो उसमें कंडीशन ये थी कि हर सेक्शन में 50% नंबर लाना कंपलसरी है। लेकिन अभी जो 21 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 35% नंबर लाना कंपलसरी कर दिया है, यानी कि आपको हर एक सेक्शन में 35% नंबर लाना कंपलसरी है कि हर एक सेक्शन में आप 35% नंबर लाएंगे ही लाएंगे। किसी भी सेक्शन में आपका 35% नंबर से कम आता है तो आप फाइनल मेरिट से या पहले ही आप रेस से बाहर हो चुके हो, इसीलिए हर एक सेक्शन में आपका 35% नंबर लाना ही होगा आपको। तो आपको स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, चारों जो सब्जेक्ट है आपके चारों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आपका मेरिट बनेगा या आपका पहले तो आपको 35% नंबर ही लाना है, यानी कि अगर आपके 40 क्वेश्चन है टोटल तो आपको कम से कम 14 क्वेश्चन उसमें सही करने ही होंगे। तो यानी कि आपके सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक तो होने ही चाहिए, बहुत अच्छा ना हो तो ठीक ठाक तो होना ही चाहिए कि आप ये जो कंपलसरी जो है 35% उस क्राइटेरिया को क्लियर कर जाओ। अब कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग जो 2 सब्जेक्ट है ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सही कर लिए, मतलब आपके आंसर जो है वो आ गया है, तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए मैथ्स और रीजनिंग में आपको सॉलिड नंबर मिलते हैं। तो कोशिश करिए मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की, जिसकी मैथ्स वीक है वो डेली प्रैक्टिस करिए, बेसिक लेवल से मैथ्स सीखने की कोशिश करिए। तो मैथ्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि इससे आपको अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस का सेक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि उसमें आपका मूल विधि है, संविधान है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट उसमें हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, उसमें आपको समय भी अच्छा खासा देना पड़ेगा। तो मैथ्स रीजनिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा आपको समय देना है वो है जीएस। अब जीएस के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है हिंदी। जो हिंदी सब्जेक्ट है सबसे अच्छे नंबर और मेरिट में नाम लाने में सबसे बड़ा योगदान हिंदी का है, यानी कि आप अगर हिंदी को इस तरह से पढ़े कि मुझे मेरिट बनानी है हिंदी से, हिंदी को आप इस तरह से पढ़िए, क्योंकि देखिए एक तो हिंदी इजी है और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदी के क्वेश्चन करने में आपको समय भी कम लगता है। जहाँ आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करने में आपको कम से कम 40 क्वेश्चन करने में 40 मिनट लगेंगे, वही हिंदी के 40 क्वेश्चन करने में आपको हो सकता है 15 से 20 मिनट ही लगे। इसलिए आप हिंदी को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक बार अगर हिंदी आपने पढ़ लिया तो हिंदी के क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। एक तो इजी भी है, हिंदी कोई भी पढ़ सकता है, वो चाहे साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो या फिर आर्ट साइड का, तो हिंदी पढ़ने में किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि हिंदी को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। आप हिंदी को थोड़ा कम समय भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हिंदी को थोड़ा डीपली पढ़िए ताकि आपके हिंदी के क्वेश्चन गलत ना हो।
क्योंकि अगर आपके हिंदी के क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप रेस से बिल्कुल बाहर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के हिंदी में अच्छे मार्क्स आते हैं, लगभग 30 से 30 प्लस ही नंबर रहते हैं। तो आप कोशिश ऐसा करिए कि हिंदी की तैयारी आपकी ऐसी हो कि कम से कम आपके 30 प्लस अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन तो सही हो। और वही चीज़ है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। स्ट्रेटजी से सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको डेली सॉल्व पेपर देखना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका सॉल्व पेपर करिए, डेली प्रैक्टिस करनी है। हमें रेगुलर पढ़ाई करनी है, हमें छोड़ना नहीं है कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ना है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। तो यही है मेन स्ट्रेटजी। आगे मैं ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।